सोरेन की कुर्सी पर ही संकट या सरकार पर भी खतरा, क्या हो सकता है खेला, जाने आगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ रीड्स न्यूज झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की किस्मत एक सील बंद लिफाफे में गुरुवार को राजभवन पहुंचने के साथ प्रदेश में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने क्या सिफारिश की है, राज्यपाल का इस पर क्या रुख होगा और इसके बाद झारखंड की राजनीति क्या करवट लेगी, इन सवालों को लेकर तरह तरह के कयासबाजी चल रही है। चर्चा ये भी है कि यदि सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ती है तो वह अपनी जगह पत्नी, मां या जेएमएम के किसी वरिष्ठ सदस्य को सत्ता सौंप सकते हैं। हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि वह तैयार हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए बताया कि जन समर्थन उनके साथ है। उन्होंने ट्वीट किया, संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का यह स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है तैयार हम, जय झारखंड। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सोरेन के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी निकलने के बाद क्या सरकार पर भी कोई संकट आ सकता है। वैसे तो भाजपा मध्यावधि चुनाव कराने पर जोर दे रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि महागठबंधन सरकार इस विकल्प पर विचार नहीं करेगी। 82 विधायकों वाली विधानसभा के आंकड़े महागठबंधन के फेवर में है, लेकिन झामुमो से लेकर कांग्रेस तक के कई विधायकों के असंतुष्ट होने की वजह से महागठबंधन निश्चित नहीं है। महागठबंधन के सभी विधायकों को रांची बुला लिया गया है और एकजुट रखने का प्रयास किया जा रहा है। पहले राष्ट्रपति चुनाव में महागठबंधन के कई विधायकों की क्रॉस वोटिंग और फिर पश्चिम बंगाल में केस के साथ पकड़े गए 3 विधायकों की घटना ने चिंता में इजाफा किया है। बताया जा रहा है कि भाजपा की नज़र असंतुष्ट विधायकों पर भी है। चुनाव आयोग का पत्र राजभवन को मिलने के बाद देर शाम भाजपा कोर कमेटी की बैठक हरमू प्रदेश कार्यालय में हुई। इसमें राज्य के ताज़ा राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान ये तय किया गया कि सरकार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा मुखरता से आवाज उठाएगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री सब भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, आदित्य साहू आदि मौजूद थे। वही विधानसभा में गणित है कि झारखंड विधानसभा में 82 सीटें हैं। इसमें से महागठबंधन के 52 विधायक हैं, जिसमें झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और अन्य 4 हैं। विपक्ष में कुल 30 विधायक हैं, जिसमें से 26 भाजपा के हैं। इधर जनता ये भी कह रही है कि लालू यादव का फॉर्मूला या सोनिया गांधी वाला मॉडल हेमंत सोरेन के पास है 3 रास्ते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर संकट है। पत्थर खनन लीज आवंटन मामले में उनके खिलाफ शिकायत को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। राज्यपाल अपना फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ सुनाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। इसके साथ ही इस बात की अटकलें भी शुरू हो गई है कि झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो हेमंत सोरेन के पास कम से कम 3 ऐसे रास्ते बचे हुए हैं जिससे सत्ता उनके पास या उनके परिवार के पास होगी। दिलचस्प ये भी है कि उनके गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मुखिया 2 रास्तों का इस्तेमाल कर चुके हैं। अटकलें है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर बिठा सकते हैं। वैसे तो उनके भाई बसंत सोरेन भी विधायक है, लेकिन उनके खिलाफ भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस चल रहा है, जिसमें 29 अगस्त को फैसला आ सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन का विकल्प भी मौजूद है, लेकिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ये पद नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसे में हेमंत सोरेन के पास लालू मॉडल का एक विकल्प है कि वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सत्ता सौंप दे। जिस तरह कभी चारा घोटाले में जेल जाते समय बिहार के पूर्व सीएम ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को कुर्सी पर बिठा दिया था। हेमंत सोरेन के पास महागठबंधन सहयोगी कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष वाला फॉर्मूला भी मौजूद है। यदि उन्हें चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाता तो वह एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके तहत हेमंत सोरेन को इस्तीफे के बाद महागठबंधन के विधायक उन्हें अपना नेता चुन सकते हैं। इसके बाद सोरेन को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी होगी और 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। बरहेट सीट उपचुनाव में वह उम्मीदवार बन सकते हैं। गौरतलब है कि 2006 में यूपीए 1 की सरकार के समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगा था। वह सांसद के साथ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष भी थी। इसके बाद उन्हें रायबरेली सांसद के रूप में इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन वह दोबारा इस सीट से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। बता दें, हेमंत सोरेन के पास एक तीसरा विकल्प कोर्ट जाने का भी है। वह राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हालांकि झामुमो सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस विकल्प पर विचार नहीं कर रही है।
हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत करने वाली भाजपा उनकी सदस्यता जाने को अपनी जीत के रूप में पेश कर रही है। भाजपा नेताओं ने मांग की है कि हेमंत सोरेन जनता का सामना करे और मध्यावधि चुनाव कराया जाए। हालांकि झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन ने साफ कर दिया है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, सरकार के पास संख्या बल मौजूद है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन क्या रास्ता अपनाती है। तभी के लिए इतना ही। इससे जुड़ी सारी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे रीड्स न्यूज़ झारखंड। शुक्रिया।